को। ओके, so here is a structure of periodic table in which there is a group number 1 and 2 on left. Group number 1 and 2, this is your extreme left part of the periodic table, particularly known as S block. ये जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, इसके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे हैं। इसके अंदर आपके पास है क्या, तो बोले अल्कली मेटल्स हो सकते और दूसरा अल्कलाइन अर्थ। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 1 में अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे अभी हमने इनको नाम दे दिया है, तो ये हाइड्रोजन है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इस साइड में चलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। सो दीज आर द एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें सारे मेटल्स है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यदि छोड़ देते हैं हम तो रिमेनिंग जो है दीज आर द मेटल्स, दीज आर द एक्टिव मेटल्स। इधर में चलते हैं आप, तो इसमें तो ऐसा है कि कुछ मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, अलोंग विद दैट सम मेटालॉइड्स आर आल्सो देयर। बट इधर मेटल है, उधर में नॉन मेटल है, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज में ट्रांजिट हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है इधर से उधर में। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एज दे आर प्लेस्ड बिटवीन एक्टिव मेटल्स ऑन लेफ्ट and reactive non-metals on right of the periodic table. So such elements are called as transition elements. They are placed in group number 3 to 12 for that period number 4, 5, 6 and 7. So in this way each of the series, this is a fourth period का एक part निकाला हमने, period number 5, 6 and 7. So in all यहाँ से यहाँ तक 10 एलिमेंट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो इन दिस वे 40 ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पास में होने चाहिए। इन ऑल कितने होने चाहिए? देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज दैट आर प्लेस्ड इन पीरियड नंबर 4, 5, 6 एंड 7। पीरियड नंबर 4 में जो एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड एज 3D सीरीज एलिमेंट्स। यहां पे जो है दे आर कॉल्ड एज 4D सीरीज। यहां पे जो मिलेंगे आपको that is the 5D series and this one is your 6D series। हर सीरीज में 10 एलिमेंट मिलेंगे। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो आपका ये है और ये दिस वन इज 4। तो इसमें तो ऐसा है कि इसमें के कुछ एलिमेंट जो है वो आपको नीचे भी मिलेंगे, जिसको हमने दूसरा नाम दिया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑल दे आर प्लेस इन ग्रुप नंबर 3 ओनली। 14 और एक 15 एलिमेंट्स का एक ही ग्रुप होगा आपका, ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6, एंड इन दैट केस दे विल बी कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये 3D सीरीज को हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। थ्री डी सीरीज जो है दैट इज इन पीरियड नंबर 4, फोर्थ पीरियड में ग्रुप नंबर 3 to 12 यहां मिलेंगे आपको। ये इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है enters in 3D orbital or you can say the subshell. So that's why they are called as 3D series element. They belongs to fourth period, group number 3 to 12. Last electron enters in 3D. अब इनको देखेंगे हम तो these elements are scandium to zinc. 21 से लेके तो 30 तक जो सीरीज आएगा आपका, they are called as 3D series elements. बाद में हम चलते 4D सीरीज के लिए। सीरीज 4D that will be in period number 5, फिफ्थ पीरियड, जिसका ग्रुप नंबर होगा अगेन 3 से 12। इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4D में आएगा। सो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो है एट्रियम 2,
कैडमियम 48, दीज आर अगेन 10 एलिमेंट्स। लेकिन बची हुई जो 2 सीरीज है उसमें कुछ और अलग चीज होने वाली है। दैट इज योर 5D सीरीज, इट बिलोंग्स टू 6th पीरियड, 6 नंबर का पीरियड होगा। ग्रुप नंबर वही है आपका 3 से 12, ग्रुप नंबर उसका 3 to 12। इसमें जो एलिमेंट्स है वो एक यहां लिखेंगे हम, La57 अकेला। इसके बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स है वो यहां दिखेंगे नहीं आपको। सेरियम 58 से लॉरेंसियम 71 तक नहीं है। नेक्स्ट इज योर हाफनियम HF 71 से लेके तो मर्क्यूरी जो है इट्स एटॉमिक नंबर इज 18। तो ये 57 है। इसके बाद वाले रिमेनिंग जो है वो सब के सब वहां नहीं रहेंगे। दिस इज 72, 72 to 80, 9 एलिमेंट्स ये हो जाएंगे और 10वां ये है आपका। बचे हुए जो 14 एलिमेंट्स यहाँ पे 57 से 71 तक, 58 से 71 तक गायब है, 58 to 71 गायब है। एंड दैट इज योर फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, और F ब्लॉक या फिर 4F सीरीज आ जाता है, दैट इज लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स हमको इसमें देखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ एक एलिमेंट आपने ले लिया शुरू का, उसके बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स है वो मिसिंग है, वो नीचे है पीरियोडिक टेबल में, वो इनर ट्रांजिशन में जाते, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर 6D सीरीज। 6D सीरीज में भी ऐसे ही कुछ है कि जो पीरियड नंबर है वो 7 पीरियड है आपका, इसमें आपके एक्टिनाइड्स आ जाते हैं। ग्रुप नंबर आपका जो है वो फिर से आपका 3 से 12 होना चाहिए। ग्रुप नंबर जो है वो अगेन दैट शुड बी 3 to 12। एलिमेंट्स जो है वो अलग है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 6D में जाएगा। ठीक है। तो यहां आपके जो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट होगा आपका एक्टिनियम, Ac89। इसके बाद थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक पूरे गायब, वो आपके इनर ट्रांजिशन है। ये तो रहेगा साथ में। या डू यू नो द रुदरफोर्ड? दिस इज रुदरफोर्डियम RF 104 से लेके यहां से लेके 112 तक चलना है। पोटेशियम जो है CN 112। तो दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर प्लेस इन 6D सीरीज। इसमें मोस्ट ऑफ दी जो है वो सिंथेटिक एलिमेंट्स है। अभी हमको इसका स्टडी उतना नहीं करना जितना हम 3D सीरीज का करेंगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक सीरीज। इससे रिलेटेड ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो वी हैव टू स्टडी ओनली 3D सीरीज। ठीक है। तो अभी आपको चाहिए तो आप ये निकाल लो, जब तक आई विल रिफिल द इंक। या कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? Yeah, any problem up till now? No, sir. Okay. तो कल 15 तारीख है ना क्या? 16 का छुट्टी है। ओके 19 को देखते हैं। ठीक है, आई विल अनाउंस सम टेस्ट लेटर ऑन। सो अभी हमने 3D सीरीज के बारे में आप स्टडी करना है। It is also known as the first transition series.
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज द 3D सीरीज, जिसमें एलिमेंट्स है आपके स्कैंडियम 21 to zinc 30. These are the elements, 10 elements that belongs to group number 3 to 12 of period number 4. So इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह से होगा। देखिए पहले 18, यहाँ पे पीरियड नंबर 3 खत्म हो गया आपका, पीरियड नंबर 4 में आएंगे तो पोटेशियम और कैल्शियम मिलेंगे आपको, एंड दैट गिव राइज टू 4s1 एंड 4s2। अब 20 खत्म हो गया आपके, 20 एलिमेंट्स आर ओवर, अब बचा 21st, एंड दैट एलिमेंट विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस सीरीज, ठीक है। सो 4s2 3d1, तो यहाँ पे जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे होगा, 4s आइदर 1 और 2, ये होता है एक जगह पे, कॉपर और क्रोमियम में 4s1 हो जाता है, रिमेनिंग चीजों में वो 4s2 होता है। Similarly, then this will be 3d 1 to 10. So this is what a general configuration. The last electron enters in last but one shell, penultimate shell जिसको बोलते हैं। penultimate means last but one, लास्ट वाली कौन सी है 4s, उसके पहले वाली कौन सी है 3, उसमें से कौन सी है d. So these are the elements in which last two shells are incompletely filled. देखिए आपका यदि ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, यहां तक का आपका 18 हो गया पूरा। एर्गॉन 18 लिख दिया आपने, एर्गॉन का कोर लिख दिया है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। नेक्स्ट इज योर, हियर इज योर 4s, एंड देन यहां पे कहीं तो भी आपका 3d होगा। तो पहले 1 या 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ये पूरा नहीं हुआ इधर में, देन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है उधर d में ऐड कर रहे हैं आप 1 by 1। डी में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो 1 by 1 आ रहे हैं, लास्ट बट वन शेल में जा रहा है, मींस पेनल्टीमेट शेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लास्ट शेल है इनकम्प्लीटली फील्ड, ये बट वन लास्ट है, ये भी इनकम्प्लीटली फील्ड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का ये एक प्रॉपर्टी है, जिनको आप ट्रांजिशन बोलते हैं, उनमें लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फील्ड। ना लास्ट वाली फील्ड होती है ना बट वन लास्ट, दोनों इनकम्प्लीट है, दोनों जो है दे आर इनकम्प्लीटली फील्ड, एंड इन दैट केस सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। The elements in which last 2 shells are incompletely filled are called as transition elements, or the elements in which the last electron enters in penultimate shell, they are called as transition elements. तो एलिमेंट्स को हम एक बार लिस्ट आउट कर ले। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। तो ये है आपका स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते, रिमेनिंग ऊपर में करेंगे हम, ठीक है। तो दिस 21, इसको आप जब लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना चाहिए एर्गॉन का कोर हो गया 18 और 2 मिला के हो गया 20, 4s2, पोटेशियम और कैल्शियम मिला के 2 आ गया आपका, तो ये 20 हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इन d1, 3d1, last electron enters in 3d orbital, that's why they are called as 3d series element। यहां चलते हैं, यहां पे आपका ये 18 हो गया +2, 20 हो गया, ये हो गया 22। नेक्स्ट इज 23, अगेन यू हैव टू राइट 18 argon +2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s, 20 हो गया 3d3। सो नेचुरली हमारा जो एक्सपेक्टेशन है अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d4 होना चाहिए, नेक्स्ट जो है वो 3d4 होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम दिखेगा आपको, 4s1 हो गया, इसलिए मैंने यहां 1 और 2 लिखा है, एंड दैट बिकम्स 3d5। ऐसा करने से क्या होगा, एक्सपेक्टेड क्या था आपका 4s2 3d4, दैट वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल में इट इज फाउंड दैट
दिस इज 4s1 3d5। ऐसा करने से हमारा d ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड हो गया, एंड सच हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल बाय हर्ट्ज रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ऐसा हमने लास्ट ईयर किया था। हर्ट्ज रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से यहाँ पे 5 हो गया, 5 हो गया मतलब 10 के आधा हो गया, 10 का आधा मतलब हाफ फील्ड। डी का कैपेसिटी होता है 10 इलेक्ट्रॉन, उसमें से आपके पास 5 आ गए, मींस हाफ फील्ड। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल बाय हर्ट्ज रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका मैंगनीज 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 5 25। नेक्स्ट इज योर आयरन। ओके 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26 is the atomic number. So in this way 6 elements are there now. देखिए this electronic configuration is the base of remaining chapter. देखिए हमको ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन करना है, इसी से होगा। हमको इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करना है, इसी से होगा। हमको इसका कलर एक्सप्लेन करना है, इसी से होगा। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है इसी के भरोसे चलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप लिख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू कांट एक्सप्लेन द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज। Next element is your cobalt 27. You can write the configuration as argon 18, then 4s2 means 20 हो गया, then 7 electrons are there. So this is 3d7, सातवां एलिमेंट होगा। Next iron cobalt निकेल आना चाहिए 28। कॉन्फ़िगरेशन विल बी Ar18 मतलब आर्गॉन प्लस 2 मिला के 20 हो गया और ये 28 हो गया। सो हमारा एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट में 3d9 होना चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला है। या कॉपर 29, और 29 you have to write argon 18, then here particularly 4s1 3d10। 9 नहीं आएगा यहाँ पे। D10 करने के लिए हमने 4s में का एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर पटक दिया, तो ये 10 हो गया। 10 होते से D10 मतलब हाफ कंप्लीटली फील्ड। जब कंप्लीटली फील्ड है तो दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा स्टेबल अरेंजमेंट्स। The last element is zinc, which is not the real transition elements because उसमें d orbital is completely filled. बीस और 10 30। या तकलीफ तो हो रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज आपने किया नहीं होगा जब मैंने पढ़ाया था। अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी, जैसा दिख रहा है वैसे लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही रहता, इतना समझ लो अभी। Now these are the electronic configurations, these are the names, these are the symbols and their atomic numbers are also there and electronic configurations. तो यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स में 3D is क्या बोल रहे हैं आप? Completely filled, और यहाँ दो जगह पे 3D is half filled. So you may have the question. Write the names of two elements in which d orbital is half filled and that element should belongs to 3D series. Name any two elements of 3D series in which d orbital is completely filled। बोला तो आपको ये दो नाम लिखने चाहिए, half filled बोला तो ये दो नाम लिखते आने चाहिए। If you write the electronic configuration of such two elements in which d orbital is half filled, तो ये दोनों एलिमेंट्स के नाम और कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए, जब जाके कहीं 1 मार्क या 2 मार्क आपको मिल सकता है। तो ये जो है ये दिस इज एनोमली इन द कॉन्फ़िगरेशन। D5 के लिए जो आपने अरेंजमेंट किया है कॉपर और क्रोमियम में, दीज आर द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ओके, यू वांट टू टेक डाउन दिस? यू वांट टू टेक डाउन दिस? If yes, then I will have
सम टाइम। ओके, नाउ मैं अभी इनमें से नाम मिटा दूंगा, फिर से मैं एक बार लिखूंगा इसको। अब दूसरे टाइप में भी लिखना है हमको। हमको चेक करना है कि भैया इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। 3D ऑर्बिटल तो दिख रहा है आपको, 1 से लेके तो 10 तक का आपके पास में इलेक्ट्रॉन है। इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का थोड़ा हिसाब लगाना है। यदि आपको ये हिसाब आ जाता है तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें भी आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन करना है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना है, कलर एक्सप्लेन करना है। तो वो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हमको आ जाना चाहिए। सो सिद्धेश, शैल आई वाइप ऑल दिस थिंग्स? ये आना ही चाहिए, ये नहीं आया तो रिमेनिंग चैप्टर गया, कोई मतलब नहीं है। ये 10 नाम आपको मालूम होने चाहिए, उनका सिंबल मालूम होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, और ये कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। तो रिमेनिंग चैप्टर आसानी से समझ में आता है। तो अभी हमको सर्च करना है कि भैया यस में तो हमको मालूम है 4s ऑर्बिटल जो है उसमें एक तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं तो कुछ कम एक्सेप्शनल जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बट डी जो है, डी में आपके पास 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको। उसका हिसाब लगाना है कि उसमें से पेयर्ड कितने हैं और अनपेयर्ड कितने हैं। और ऐसा जब लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं बॉक्स टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। या सेजल, आर यू गेटिंग दिस? ये तो है, ठीक है। ये तो अभी भी लिखा था आपने, सिर्फ मैंने इसमें नाम नहीं लिखा। अब इसी को हम लिखते हैं, ये है मेरा 4s, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। और ये डी में डब्बे कितने होते हैं? 1 2 3 4 और एक 5। सो इन ऑल डी में यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। ये निकाल दिया आपने और ये 2 निकाल दिए। ये 2 निकाल दिया तो Sc डाई पॉजिटिव होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। देखिए 4s जो है आउटर मोस्ट है आपका, तो पहले वो ही जाएंगे वहां से। और ये जो है ये 4s का डब्बा है और ये 3d का है, नीचे तक ऐसी रहेगा। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, तो चार्ज कितना आएगा स्कैंडियम पे? +2। ठीक है, बाहरी शेल में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कैटायन बनेगा and that will have +2. Then this electron is removed, then totally +3 charge will be there. So these are the 2 oxidation states associated with this scandium. देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो कुछ नहीं करना है, प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d। 3d में का हमको वो इलेक्ट्रॉन चाहिए कौन से, जो कि अनपेयर्ड है। तो अब आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया वो है एक तो +2 नहीं तो +3। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय दैट स्कैंडियम। नेक्स्ट इज योर टिटेनियम 22। ये 2 आ गया आपका 4s में। डी में आपको 2 देने हैं, दे दिया। तीसरा डब्बा खाली, चौथा खाली, पांचवा खाली। यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी वो कौन सी है देखते हैं। पहले तो इसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s it gives a +2. Okay, +2. Then if one more electron is removed, then you will get +3. Again, one more electron from 3d is removed, then you will get +4. So this is the element that shows 3 oxidation state. So इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 अलग अलग टाइप में हो सकती, +2, +3 या +4। (23) के लिए चल के देखते हैं। ये 2 और ये 3, 5 हो गया, 5 और 18 23 हो गया। 4s में आपको 2 बताने हैं, बता दिया मैंने। अभी इसमें और एक बढ़ेगा, 1 2 3 डब्बे भर दिया मैंने, चौथा और पांचवा खाली रहेगा।
अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया इसकी वजह से प्लस टू कॉमन आएगा सब में, +3 इसकी वजह से और एक बढ़ा दिया +4 और एक बढ़ा दिया +5, चार ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम के पास में होगा। स्कैंडियम के बाद में अभी आ गया क्रोमियम 24, इसमें कुछ अलग चीज होने वाली है 4s1 3d5। तो यहां आपका 4s में एक इलेक्ट्रॉन बताना है और इधर में 4 दिखेगा ही नहीं आपको, 2 3 4 5। Now the exceptional oxidation state is shown by this element as a +1। ये +1 है, ये अनस्टेबल चीज होती है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। और रिमेनिंग जो है वो है आपका +2 +3 +4 +5 and +6। In this way, how many oxidation states are there? 1 to 6 number of oxidation states are possible. Next is your manganese 25। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे हम। ये रहा आपका 4s वाला डिब्बा, एक ऑर्बिटल, देन डी में 1 2 3 4 and 5। So in this way 2 + 5 total 7। So now the oxidation states are +2 +3 +4 +5 +6 and +7। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3D सीरीज वाले एलिमेंट का, इससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर आयरन। आयरन का कैसे लिखा था हमने? 20 + 6। अब ये 6 जो है वो अलग से इसमें आएगा, ये 2 तो है ही आपके। अब ये 1 2 3 4, यहां तो 6 है, वहां तो 5 दिख रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसको पेयर कर देंगे अभी आप। अब अनपेयर्ड कितने हैं? 4 और ये 2 6, मतलब ये 6 से आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले तो +2 देन +3 +4 +5 एंड +6। अब देखिए ऊपर से एक कम हो गया, ऊपर +7 तक गए थे आप, मैंगनीज में +7 तक आ गया, आयरन में यू गो टू ओनली +6। सो यहां पे हम कैलकुलेट कैसा कर रहे हैं पता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, 4s में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल, कितने? 4 4 और ये 2 6, तो मैक्सिमम कितना हो गया? +6। यहां 2 काम कर रहे हैं, बॉक्स टाइप में भी लिख रहे हैं और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर रहे हैं। कोबाल्ट 27 में आप लिखते हैं आर्गॉन 18 +2 20 20 + 7 27। नाउ दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसा आएगा? एस में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 लिखना ही है, लेकिन डी में 1 2 3 4 5, कितने हैं? 7, मैंने 5 ही लिखा। ये रहा 6 और एक 7। अब अनपेयर्ड कितने हैं? 3, डी ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड और एस में 2, टोटल कितना हो गया? 5, मतलब ये +5 के आगे नहीं जाएगा। तो इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू 7 बढ़ता गया एंड देन दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, 5 आ गया। नेक्स्ट निकेल 28। देखिए एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। जैसा जैसा आगे जाएंगे आप यहां से, ये 2 तो बता दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी अनपेयर्ड? ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 + 2 4, तो ये +4 के आगे नहीं जाएगा, मैक्सिमम +4, +2 +3 +4। देखिए और एक कम हो गया। नेक्स्ट इज योर कॉपर 29।
आर्गॉन 18 प्लस 220, और ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये कैसे है? 4s1 3d tan। अब डी में से तो आपको एक भी नहीं मिलेगा, डी जो है आपके पूरे के पूरे ऑक्युपाइड हो गए हैं, 4 6 8 और ये 10। तो ये एक तो +1 देगा, नहीं तो बहुत हो गया तो +2। उसमें ये भी अनस्टेबल है कॉपर का। देन जिंक जो है उसमें सिर्फ आपका s ऑर्बिटल रोल प्ले कर रहा है, 4s2 वाला। तो इसके पास तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सो दिस इज नॉट अ रियल ट्रांजिशन एलिमेंट। ये रियल है ही नहीं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, these are not the real transition elements as d orbital is completely filled। यहाँ पे आया होगा ना 10वां इलेक्ट्रॉन आपका, ये हिसाब से देखा जाए तो। So it shows only one oxidation state, that is a +2। तो maximum oxidation state shown by any transition element is equal to number of electrons in s orbital plus number of unpaired electrons in n-1 d orbital। You got this one? ये कुछ समझ में आया? एक है साक्षी, प्राजक्ता, पूर्वा, ओके। रिमेनिंग चीजें देखिए। अब ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर भी एक्सप्लेन करने के काम आती है, इसलिए ये चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है उसके हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। कल इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फिर से एक बार। कल नहीं, कल छुट्टा रहेगा, परसों। गुरुवार को 19 तारीख है, राइट? ओके। तो गुरुवार को आपको एक टेस्ट देना है जिसमें हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट होगा ऑन 19th ऑफ दिस मंथ। देखिए सैटरडे, सिर्फ भूलना नहीं। रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन जो है आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। फिजिक्स की भी टेस्ट है। कब? 19 को नहीं होगा, 19 को है। यस सर। चलो 20 को रख देते हैं। ओके, यहां रुकेंगे हम। ओके सर। ठीक। कर दो, बंद कर दो। ओके सर। ठीक है।